ऐसे क्या देख रहे हो? चलो जाओ। जा रहा हूँ। पहले मैं उस बाबा को खत्म करूंगा, उसके बाद आकर आपसे बात करता हूँ। हमसे बहस कर रहा है। सरपंच जी, लोहा बिल्कुल गर्म हो गया है। देखते रहिए, ये हत्यारा उस बाबा का सर काट कर अब हमारे पास आएगा। नहीं कटेगा, इस बार भी नहीं कटेगा, देखते रहिए। ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसके बोलने का मतलब है वो तो जानता ही नहीं कि बाबा कैसा दिखता है, और आपने बताया नहीं उसको कैसे काटेगा। थू, नालायक कहीं के, चुप रहो, फालतू बात करते हो। वैद्य जी, एहसान बेवकूफों ने कहा उसे तो पता ही नहीं है कि बाबा कौन है। सरपंच जी, बाबा कौन है वह हत्यारा पता लगाएगा, जरूर पता लगाएगा। देखते रहिएगा, इस सीढ़ी में उस फकीर का जरूर अंत करेगा वो। कांस्टेबल साहब जी, इस गांव में किसी ने उस हत्यारे को नहीं देखा। कैसे मिलेगा वो हम लोगों को? मिलेगा साहब जी, मिलेगा। साहब जी देखिए, हो रहा। ओह वेयर, अरेस्ट हिम। कहाँ भाग रहे हो? भाग के नहीं जा सकता। आगे कहाँ जाओगे? भाग के नहीं जा सकते, रुको। आज तो बच के नहीं जा पाओगे। पकड़ो उसको, पकड़ो। रुको। Come on, wait. Hey. पकड़ो, पकड़ो। उसे। पकड़ो। कहाँ गया ये? बाबा, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैं यहीं कहीं छुप जाता हूँ। मेरे बारे में उन्हें मत बताना। ठीक है, ऐसा ही करो। अच्छा, एक काम करो, इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ। अगर पुलिस आएगी ना तो मैं कहूंगा कि तुम यहाँ पर आए ही नहीं। ऐसा कहोगे तो पुण्य मिलेगा। इडियट, वो हत्यारा हमको चकमा दे के भाग गया। ए फकीर, क्या तुमने इधर से किसी को भागते हुए देखा? मैंने देखा साहब। तुमने देखा? किधर है वो? जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जिसने बोला वो देख नहीं सकता। बकवास, लगता है फकीर पागल है। पता नहीं क्या बोलता है। वो हत्यारा किधर चला गया? साहब जी, वो बड़ा ही चालाक है। लगता नहीं वो इतनी आसानी से मिलेगा हमें। हम एक काम करते हैं, अभी उन साईं बाबा के पास चलते हैं और वही हमें इसका उपाय बताएंगे। साहब जी, सुना है कि वो बड़े ही चमत्कारी बाबा हैं। सही कहा तुमने। हम लोग शाम तक उसको ढूंढेगा, उसके बाद उस साईं बाबा के पास जाएगा। ठीक है? ठीक है साहब जी। ओके। क्या तुम जानते हैं कि बाबा किधर मिलेगा? साहब जी, मैं भी तो पहली बार इस गांव में आया हूँ। वो कहाँ मिलेंगे मैं नहीं जानता।
अरे गांव में जाकर किसी से पूछ लेंगे। ओके, चलो पहले उस हत्यारे को ढूंढते हैं। कम ऑन। तांड्या, पुलिस तो चली गई, अब तुम नीचे आ जाओ। फकीर बाबा, आपका बहुत उपकार। मैं अब चलता हूँ। फकीर, आपने मुझे नाम से बुलाया ना? हाँ। मेरा नाम आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है। तुमने राव बहादुर का खून किया और पुणे जेल में थे, वहां से भाग गए और अब बाबा का खून करने निकले हो। मैं तो सब जानता हूं। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें आपको कैसे पता? अब इन बातों को छोड़ो, कुछ दिनों बाद अपने आप पता चल जाएगा। आप तो बड़े अजीब आदमी हैं फकीर। उस दिन मैं भूखा था तो मुझे फल खिलाया, और आज फिर मुझे पुलिस से भी बचाया। तांड्या, ये तो जन्म जन्म की दोस्ती का संबंध है। हम दोनों के बीच में दोस्ती। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे तांड्या, रुको। हाँ? तांड्या, तुम बाबा को ढूंढ रहे थे ना, वो तुम्हें मिला क्या? नहीं। मैं जानता हूँ वो कहाँ मिलेगा। अगर तुम वहाँ जाओगे तो जरूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कैसा दिखता है वो? द्वारिका में एक जगह है, वहाँ रात में वो लोगों को जमा करके सत्संग का कार्य करता है। अगर तुम उस समय पहुंचोगे तो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ठीक है, आज उसकी कहानी खत्म। चलता हूँ। सबका मालिक एक है। ए लड़के, यहाँ साईं बाबा कौन है? आपको मामा से मिलना है। हाँ बिल्कुल। कहाँ है तेरा बाबा? वो अभी तक नहीं आए हैं, यहीं कहीं पे होंगे। हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। अभी भजन शुरू हो जाएगा, तब तक आप बैठिए। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। साई राम साई राम मेरे नाम करना। साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। शिरडी साई द्वार कमाई शांति बासी साई राम। साई राम साई राम एक नाम करना। साई राम साई राम एक नाम करना। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। बोलो सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की। अच्छा, तो ये फकीर ही बाबा है। उसने पहले ही कहा था पर मैं नहीं माना था। छे, मैं भी कितना मूर्ख हूँ। कांस्टेबल साहब जी, क्या तुमने उसको देखा? ये तो उस पेड़ के नीचे बैठा था। हमने हत्यारे के बारे में इसी से पूछा था। ये तो वही फकीर है। हाँ साहब जी, वही साईं बाबा है।
कितना बड़ा गलती हो गया हमसे। साक्षात साईं बाबा हमारे सामने थे, पर हम उनको नहीं पहचान सका। साहब जी, यही तो साईं बाबा की महिमा है। इसलिए सिर्फ शिरडी ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में लोग उन्हें भगवान समझकर पूजते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। बाबा, हमने आज तय किया है कि आपकी आरती उतारेंगे, मना मत कीजिएगा। बहन, ये आरती किस लिए? बाबा, क्या आपको याद है पहली बार जब आप शिरडी आए थे, उस दिन गुरुवार था। तब आप 16 साल के थे और आज आपको यहाँ हमारे पास आए हुए 14 साल हो गए हैं। उसी कारण से और आपके कारण शिरडी के निवासियों का उद्धार होने की खुशी में ये आरती। मना मत कीजिए, मान जाइए ना। आपके स्नेह को मैं कभी नकार नहीं सकता, जैसी आपकी इच्छा। चलिए शुरू कीजिए। खुशी हुई बाबा, बहुत खुशी हुई। आओ लक्ष्मी। साहब जी, बाबा, क्या हुआ तांडिया? तुम रुक क्यों गए? आओ, मार डालो मुझे। अरे तांडिया, पंछी के पूंछ पर अगर आग लगी हो तो वो कहीं भी जाए बच नहीं सकती। उसी तरह जो होने ही वाला है उससे बचकर कोई भाग नहीं सकता। बाबा, आपके बारे में जाने बगैर आपको मारने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरी इस दुष्टता के लिए प्रायश्चित नहीं है। कृपा करके मेरी गलती को माफ करके मेरा उद्धार कीजिए। बाबा, मैं अब सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। छोड़ोगे नहीं तांडिया, तुमने तो छोड़ दिया। जीवन को अच्छे कार्य में लगाना चाहिए। अपने जीवन में हमें हमेशा सत्कार्य ही करना चाहिए, कभी भी घातक कार्यों में व्यर्थ नहीं। तुम्हें सत्कार्य की शिक्षा लेनी होगी, तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है बाबा, आपकी जैसी इच्छा। मैं फिर से कारागृह में जाऊंगा और अच्छा इंसान बनके आपके सामने आऊंगा। बोलो सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। What a miracle! What a miracle! साईं बाबा, आप सच में महान हो। ग्रेट! आप सच में महान इंसान हो। हाँ साहब जी, साईं बाबा सच में चमत्कारी बाबा है। साहब जी, चलिए हम भी साईं बाबा का आशीर्वाद ले लेते हैं। तुमने सही कहा कांस्टेबल। कम। चलिए। अल्लाह अच्छा करेगा। आइए पुलिस साहब, आप जिसे ढूंढ रहे थे वो तांडिया आपके सामने खड़ा है। लेकिन तांडिया अब पूरी तरह बदल चुका है। इसे बिना परेशान किए आप यहां से ले जाइए और फिर एक अच्छा इंसान बनाइए। ठीक है बाबा, हम आपके आगे जरूर मानेगा। श्री साईनाथ महाराज की जय। हमारा मन
इच्छा की पूंछ पकड़ करके हमारे हृदय पर बहुत सारी बातें लिखता है, लेकिन हमारा नसीब छोटे बच्चे की तरह हंसते हंसते खेल खेल में उन सभी बातों को मिटा देता है। हे राम, अल्लाह अच्छा करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। कांस्टेबल, शिरडी साई साई